जय बाबा बर्फानी। सुबह हो गई है। सुबह उठ के हम नहा धो के अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम पंचतरणी बेस कैंप पर रुके थे। यहाँ से जो होली केव की दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर दूर है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि होली केव का नज़ारा ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर दूर हैं। 3 किलोमीटर दूर से मैं आपको ये सारी जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको रास्ता भी साफ दिख रहा होगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। जो दूसरी तरफ का यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक बालटाल और एक पहलगाँव। यहाँ आके जब गुफा 3 किलोमीटर दूर रह जाती है उसको संगम टॉप बोलते हैं। वहाँ पे दोनों रास्ते मिलते हैं। बालटाल वाला रास्ता भी आप सामने देख रहे होगे, और जिस रास्ते से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खच्चर वगैरह लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं, ये पहलगाँव से होता हुआ रास्ता आता है। यहाँ पे जगह जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं, पहाड़ियाँ। अब यहाँ से देखो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जूम करके मैं आपको बिल्कुल ही पास दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको लगेगा कि हम बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल पास नहीं है। वे 2 किलोमीटर अभी भी यहाँ से हमारी चढ़ाई या चलना हमारा बाकी है। देखो इस तरह से ग्लेशियर बाल्टाल वाले रास्ते पे भी, पहलगाँव वाले रास्ते पे भी जमे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं ये। आप जब भी जाते हो पैदल तो बहुत अच्छा फील होता है। जगह जगह बहुत ही आकर्षक सीनरी वगैरह दिखाई देती हैं। अब देखो मैं बिल्कुल ही आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ से। अब हम यहाँ 1 किलोमीटर दूर रह गए। ये यहाँ पे आप बहुत सारे खच्चर देख रहे होगे। यहीं से आप वापस जाने के लिए खच्चर ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, उनमें आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे नदी बहती है बीच से, वहाँ उसमें आप स्नान करके फिर आगे बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हो। ये देख रहे हो आपको नदी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको चारों तरफ से इसका चारों व्यू दिखा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। अब देखिए हम गुफा के बिल्कुल पास ही पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से भी गुफा की दूरी 1 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से जब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ तो पवित्र गुफा करके लिखा हुआ है वहाँ पे, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे गुफा दिख रही होगी आपको दूर से। देखो मैं इतनी दूर हूँ फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे तो और भी सुंदर नज़ारा होगा। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं गुफा के। आपको इस साइड में एक आकृति भी दिखाई देगी, जो लगता है कि देखने से लगता है कि भाई नंदी पे शिव जी महाराज बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे हमने अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह कराए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है। यदि हम आगे जाके फ़ोटो वगैरह कराएंगे तो भीड़ में फ़ोटो हो नहीं पाएंगे। तो हमने यहीं पे सोचा कि भाई अपने 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर आगे अपने आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और दर्शन करके आज ही हमें वापस
नीचे बालटाल के रास्ते से उतरना था। हम आए तो थे पहलगाँव के रास्ते से, लेकिन हम जाएंगे वापस बालटाल से। इससे हमें हमारे दोनों रास्ते कवर हो जाएंगे। पहलगाँव से आने में हमें 3 दिन लगे। एक दिन हम रुके थे शेषनाग कैंप पर, और दूसरे दिन हम रुके थे पंचतरणी, और तीसरा दिन हमारा ये आज है, जो हम गुफा के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। बोलो बाबा बर्फानी की जय, बाबा अमरनाथ की जय। देखो कितने पास आ गए हैं हम। जब पहले दिन चले थे तो पता नहीं, ये लगा था कि भाई हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब आने का विश्वास होता है ना, बाबा अपने आप शक्ति दे देता है। तो अब देखो हम बिल्कुल ही गुफा के पास आ गए हैं, और थोड़ी देर में अब हम गुफा के अंदर भी जाएंगे। लेकिन वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इससे आगे आप अपना फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते। तो आपको फ़ोन वगैरह यहीं जमा कराने होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, जितनी कोशिश हो सकती है मेरा जो फ़ोन है वो आपको पवित्र गुफा के दर्शन करा रहा है। बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई अलग अलग एंगल से कि कैसे ये पवित्र गुफा है, कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, हमने दर्शन कर लिए। अब हम वापस बालटाल के रास्ते से हम वापस बालटाल के तरफ चल दिए हैं। अब देखो ये रास्ते में मैंने आपको उधर से भी दिखाया था, पहलगाँव से भी, कि भाई जगह जगह ग्लेशियर जमा हुआ है, बारिश होती रहती है। अब भी बारिश हो रही थी। हम जब भी पूरे रास्ते हम उतरे थे बारिश हो रही थी। बीच में हमें ये जंगली चूहा दिखाई दिया। देखो हमारे घरों में जो चूहे होते हैं वो छोटे से चूहे होते हैं, छोटे छोटे चूहे होते हैं। ये जो चूहा है ये पहाड़ी चूहा है। अब बिल्कुल लोग इसको कुछ खिला रहे थे, कुछ मानता है कि भाई इसको खिलाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो मौसम कितना ही सुहाना हो गया है, चारों तरफ धुआं धुआं, बादल से नीचे बिल्कुल ही आगे। हम जब बालटाल के रास्ते नीचे उतर रहे थे तो पूरे रास्ते बर्फ़ भी गिरी हल्की हल्की, और बारिश तो सारे रास्ते हो ही रही थी। आप देख रहे होंगे कि सब लोगों ने अपने रेन कोट पहने हुए हैं। ये देखो बादल बिल्कुल ही पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। जो ये बालटाल वाला रास्ता है ये 18 किलोमीटर का है, और जो पहलगाँव वाला रास्ता है वो 42 किलोमीटर का है। जब हम बालटाल से गुफा से वापस आते हैं तो एक संगम टॉप है, वो बस 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके बाद सिर्फ ढलाई ढलाई। आप देख रहे होगे अब हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। लेकिन ये स्लोप में जाना है, अब हमें चढ़ाई नहीं करनी, स्लोप में ही हमें नीचे उतरते जाना है। देखो मैं कितनी दूर हूँ और मैं आपको कहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ सब चीज़ें। देखो हमें वहाँ जाना है, वहाँ नीचे जाना है। ये सारी दूरी 18 किलोमीटर है। लगभग हम वहाँ से गुफा से 5 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा भी साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। अब एंजॉय करें आप इन नज़ारों को, मैं दिखा रहा हूँ। बालटाल के रास्ते से नीचे उतरते हैं तो हमें रास्ते में एक झरना दिखाई देता है। देखो मैंने आपको जूम करके दिखाया कि झरना कहाँ से आ रहा है और कहाँ की तरफ बह रहा है। ये नीचे की तरफ बहते हुए जा रहा है। इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर से सब लोग, जो रास्ता बना हुआ है उस पर जा रहे हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। ये जो सामने आप भोले जी की मूर्ति देख रहे हो, ये नीचे आने के बाद एक गेट बना हुआ है बालटाल पर, जहाँ से कैंप स्टार्ट होते हैं। बीच में ये एक, जब हम बालटाल के रास्ते से नीचे आते हैं तो एक भंडारा भी है, जहाँ पे आप अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या कुछ दवाई वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उसमें बर्फ़ का शिवलिंग बनाया हुआ है। ये अब हम नीचे बालटाल पहुँच चुके हैं। अब देखिए शाम के उतरते उतरते हमें शाम के 5 या 6 बज गए थे। कितना सुंदर नज़ारा है 5-6
बजेगा। ये लगता है कि बादल बिल्कुल ही नीचे आ चुके हैं। देखो मैं आपको पीछे भी दिखा रहा हूँ और आगे भी चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ। ये अब हमने यहाँ पे जो द्वार मैंने दिखाया था वहाँ पे हमने तीनों दोस्तों ने फ़ोटो खिंचाई। हमने खूब मज़े किए और हमारी यात्रा बहुत ही सुकून से पूरी हुई। जय बाबा बर्फानी की जय हो। बाबा हमें अगली बार फिर बुलाएं। इसी आशा के साथ हम सब अमरनाथ की जो हमारी ये व्लॉग की सीरीज़ थी यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। बोलो जय बाबा बर्फानी की जय। अब हमें दिए इजाज़त, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। नमस्कार सभी को। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोगों का ही साथ मुझे और आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देगा। बोलो बाबा बर्फानी की जय।